ज्यादा बड़ा है। आपने सोचा होगा कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? और ब्रह्मांड का अंत है तो कहाँ है? क्या हम ब्रह्मांड के उस अंतिम छोर तक जा सकते हैं? ब्रह्मांड के अंत में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड का अंत कहलाता है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में प्रत्येक मनुष्य जानना चाहता है और सोचता भी है। हालांकि ब्रह्मांड के अंत को देखना या वहां जाना असंभव है। हो सकता है कि हम ब्रह्मांड के अंत में ही मौजूद हों, हो सकता है हम ब्रह्मांड के मध्य में मौजूद हों, और हो सकता है हम ब्रह्मांड के किसी कोने में पड़े हों जहां से हम ब्रह्मांड को देखने की कल्पना भर कर सकते हैं। क्योंकि जिस चीज के ऊपर आप होते हैं उसे देखने के लिए आपको किसी दूसरी जगह पर जाना होता है। परंतु जब ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा तो आप इस ब्रह्मांड को बाहर से कैसे देख पाएंगे? भले ही हम इंसान कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए, परंतु आखिर क्या हम ब्रह्मांड के उस अंतिम छोर तक पहुंच सकते हैं? क्या हम उस ब्रह्मांड के अंतिम छोर का पता लगा सकते हैं? आज की वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। इस शुरुआती दुनिया में ऐसा समय था जब कोई भी स्थान नहीं था, यानी कि एक ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी और ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था। बेशक कोई आकाशगंगा नहीं थी, कोई तारे नहीं थे, लेकिन एक छोटे ही बिंदु में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एक ऐसा बिंदु जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, जिसे आज हम बिग बैंग एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। और इसी बिंदु से शुरुआत होती है ब्रह्मांड के जन्म की। इस बड़े धमाके से शुरू होकर ब्रह्मांड में सब कुछ शुरू हुआ। समय बीतने लगा। यूं कहें कि समय का जन्म भी तभी हुआ था, लेकिन उससे पहले समय था ही नहीं। अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं और तारों और परमाणु जैसे पदार्थ का निर्माण हुआ। वास्तव में दिलचस्प बात तो यह है कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड वास्तव में छोटे आकार में समाया हुआ था, जो कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में छोटा। और उसी समय जब बिग बैंग का विस्तार होना शुरू हुआ, लेकिन ब्रह्मांड का फैलाव इतना तेज है कि हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा दूर है। जो लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है, उससे भी तेज गति से ब्रह्मांड फैल रहा है, जो कि वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल रहा है। आखिर इतनी तेज गति से कोई चीज कैसे फैल सकती है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि प्रकाश से तेज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में तेजी से कैसे फैल सकता है? क्या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है? ये बिग बैंग का सिद्धांत अजीब है। यह एक तरह की विडंबना है, एक तरह का प्रश्न चिन्ह है, जिसके आगे जवाब खोजने की कोशिश वैज्ञानिक कई सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि ब्रह्मांड जो प्रकाश की तुलना में तेज गति से फैलता जा रहा है, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कोई भी पदार्थ प्रकाश से तेज गति से नहीं जा सकता। ये दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि एक फैलते ब्रह्मांड के सामने में यह कोई विशेष पदार्थ नहीं है जो गति करता है, यह अंतरिक्ष ही है। यदि अंतरिक्ष खुद प्रकाश से तेज गति से फैलता है तो यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ नहीं जाता है, यानी कि अंधेरा भी तो उसी स्पीड से फैल सकता है, और अंतरिक्ष में है ही क्या सिवाय अंधेरे के? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, अभी तक आपकी समझ में नहीं आया। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। ये रहा एक गुब्बारा। मान लीजिए एक गुब्बारा ब्रह्मांड का एक स्थान है। इस गुब्बारे पर बहुत सारी डॉटेड लगा देते हैं, जिन्हें हम अपनी आकाश गंगाएं कह सकते हैं या फिर अपने ग्रह कह सकते हैं। इस गुब्बारे पर ये आकाश गंगाएं बनी हुई है। जैसे हम इस गुब्बारे को फैलाते हैं, जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, यानी जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहली नजर में आकाश गंगा चलती हुई नजर आती है, लेकिन वास्तव में यह अंतरिक्ष का विस्तार कर रही है। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है, यानी कि दो चीजें ट्रैवल कर रही हो या न कर रही हो, परंतु उनके बीच में जो खाली जगह है वो फैलती जा रही है। इसी वजह से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, और ब्रह्मांड के फैलाव की दर समय के साथ तेज होती रहती है। ब्रह्मांड का विस्तार जारी है और विस्तार की दर तेज और तेज होती जा रही है। अगर ये ब्रह्मांड इसी तरह फैलता है तो भविष्य में ब्रह्मांड का क्या होगा? यदि ब्रह्मांड में आपको चिमचिमाते तारे नजर आएंगे और न ही दूर दराज में दिखाई देती हुई आकाश गंगाएं। यदि इस समय पृथ्वी पर खगोल गति से फैल रहा है और चीजें एक दूसरे से बहुत तेजी से दूर जा रही हैं, हम भविष्य में भी इस हुआ तो साबित हो जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल पृथ्वी की तरह गोल है। और अगर हम आइंस्टाइन और बाकी वैज्ञानिकों के सिद्धांत माने तो हम कभी भी हायर डायमेंशन या फिर कम डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में नहीं जा सकते हैं। जैसे आप अपने सिनेमा हॉल या अपनी टीवी में चलती हुई स्क्रीन की दुनिया में नहीं जा सकते। वहां पे जो हो रहा है उसे आप नहीं रोक सकते, हाँ आप उसे देखना बंद कर सकते हैं। वैसे ही आपकी टीवी स्क्रीन पर चलने वाला कोई भी इंसान आपकी असल जिंदगी में नहीं आ सकता। बिल्कुल वैसे ही ये डायमेंशन का गेम है, जहाँ जो हो रहा है वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का कहना था कि चौथा डायमेंशन खुद समय है, जो कभी भी रुकता नहीं है और पीछे नहीं चलता है। तो अगर हमें इस 3 डायमेंशन वाले गोल ब्रह्मांड से बाहर निकलता है तो हमें समय में यात्रा करना होगा, जो कि प्रकाश की गति से भी तेज हो सकती है, यानी कि हमें काल यात्रा करनी होगी। तभी हम ब्रह्मांड के अंत को या फिर आरंभ को देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।